क्यों ध्यान दो। सी, एक्सरसाइज बी जो है, एक्सरसाइज बी इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सरसाइज ए, एंटायरली डिफरेंट। कोई भी जो फॉर्मूलाज या आपने मेथड एक्सरसाइज ए में पढ़ा है वो आपको बी में नहीं है। ठीक है। बी एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज डिफरेंट। बी एक्सरसाइज स्केल फैक्टर के सम्स पे डिपेंड करता है। मैप्स एंड मॉडल्स कहते हैं इसे। दिस इज मैप्स एंड मॉडल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिमिलैरिटी में, लेट्स से देयर इज अ बिल्डिंग, एक 60 फ्लोर्स की बिल्डिंग आपको बनानी है। ठीक है, तो उस 64 के बिल्डिंग का पहले हम एक छोटा मॉडल बनाते हैं। ठीक है, उस मॉडल को एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के जैसा ही बनाते हैं, बस साइज छोटी होती है। ओके, तो इसको हम कहते हैं, जैसे ये जो मैंने छोटी सी एक मॉडल बनाया है, ठीक है, ये मॉडल है और ये वो एक्चुअल बिल्डिंग है। करेक्ट। या जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं, तो आपके बुक में एक मैप होता है। ओके, और वो मैप का एक्चुअल एरिया बहुत बड़ा होता है। करेक्ट, आप लोगों ने टोपोग्राफी में पढ़ा है। 1:50,000 का स्केल होता है आपका। इसका मतलब क्या है 1:50,000 का? जो उसका मीनिंग क्या है? 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल्स टू 50,000 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। करेक्ट। जो मैप का 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल ग्राउंड का 50,000 सेंटीमीटर है। ये आपका स्केल होता है। ठीक है, इसे आप कहते हैं स्केल फैक्टर। तो जो सम्स आप अभी करने वाले हो उस सम्स में भी आपको स्केल फैक्टर आएगा। ठीक है, तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एक एरोप्लेन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उस एरोप्लेन के मॉडल में एरोप्लेन की लेंथ है 1 मीटर। तो एक्चुअल एरोप्लेन की लेंथ कितनी होगी, और आपको स्केल फैक्टर दे देंगे। समझ रहा है क्वेश्चन कैसे आएगा? ठीक है, तो एक मॉडल के डायमेंशन होंगे, एक एक्चुअल डायमेंशन होंगे। दोनों में से कोई एक देंगे और दूसरा फाइंड करने बोलेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ एक दो चीजों का आपको ध्यान देना है, दैट कन्वर्जन आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे कन्वर्जन, जैसे कि 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स? 1,000 मीटर्स। 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें स्क्वायर आ गया, अगर 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में 100 से करते हैं। अगर स्क्वायर आ गया तो हो जाएगा 100 × 100, 2 बार 100 आ जाए। ठीक है, अगर 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो 3 बार 100 आ जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये कन्वर्जन मैं सबके साथ भी बताऊंगा, जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, तो अभी इसमें वैसे एज इन फॉर्मूलाज कुछ है नहीं, बट एक तरह का फॉर्मूला जैसे मैंने बनाया है वैसे आप लोग उसको कॉपी कर लो। तो उसको आप डायरेक्टली यूज करोगे सब्स में, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा सब्स। ओके, तो आप किसको कैसे लिख सकते हो? जैसे मैप या मॉडल वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा। मॉडल लेंथ इक्वल्स के इंटू एक्चुअल लेंथ। या ब्रैकेट पे डाल दो, लेंथ जो होती है ना वो कोई भी साइड हो सकती है, एनी साइड। ओके, लेंथ जो होती है वो कोई भी साइड हो सकती है, एनी साइड। ओके, अच्छा, अगर पेरीमीटर भी आया, पेरीमीटर के भी क्वेश्चन आया तो भी लेंथ का ही फॉर्मूला यूज होगा, बिकॉज पेरीमीटर भी एक लेंथ ही होता है। ओके, दैट एरिया के लिए फॉर्मूला विल बी मॉडल एरिया इक्वल्स के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया। के क्या है? के है आपका स्केल फैक्टर। यहाँ लास्ट में लिख दे रहा, के इज स्केल फैक्टर। मतलब 1:50,000, ये सब चीजें दी थी ना, दैट इज योर स्केल।
एंड लास्ट इज मॉडल। मॉडल की जगह पे मैप हो सकता है, कुछ और वर्ड भी यूज हो सकता है, बट एक ही बात है। मॉडल वॉल्यूम इक्वल्स के क्यूब इनटू एक्चुअल वॉल्यूम। सब बताता हूँ, के स्केल फैक्टर है। जैसे आपको टोपोग्राफी में बताया था 1:50,000 था, वो स्केल है। कोई क्वेश्चन में 1:200 हो सकता है, किसी क्वेश्चन में 1:10,000 हो सकता है। ये जो दिया होगा ना, दैट इज स्केल फैक्टर। उसको के बोलते हैं, वो के की जगह पे डालना है। हाँ हाँ, एक्चुअल वॉल्यूम मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा, या सब जो बोट है, शिप है, या एरोप्लेन है, उसकी वॉल्यूम क्या है एक्चुअल में, और उसके मॉडल की वॉल्यूम क्या है, वो यहाँ पे आएगी। ठीक है। कोई भी कभी एक्चुअल दिया होगा किसी सब में, किसी सब में मॉडल दिया होगा, दोनों में से एक दिया होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करो। सी, फर्स्ट सब। पे अटेंशन। एक दो सब में करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद भी कर पाओगे। मॉडल ऑफ एन एरोप्लेन इज मेड ऑफ स्केल 1:30। सो जो आपको के की वैल्यू दी है, दैट इज 1:30। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द विंग्स ऑन द मॉडल इन सेंटीमीटर्स। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब? लेंथ ऑफ द विंग्स ऑन मॉडल, मतलब मॉडल की लेंथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और आंसर सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है। सो मॉडल लेंथ जो है, ये आपको फाइंड। ओके। इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द विंग्स इज 7.8 meters, they have given you the actual length of the wings, that is 7.8 meters। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? के इंटू एक्चुअल लेंथ, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है। मॉडल लेंथ नहीं पता, के की जगह पे आएगा 1/30, और एक्चुअल लेंथ की जगह पे आ जाएगा 7.8 मीटर्स। ठीक है। बट मुझे सेंटीमीटर भी चाहिए आंसर, तो इसको कन्वर्ट कर देता हूं मैं। आप चाहिए तो पहले भी कन्वर्ट कर सकते थे, यहाँ पे भी। ये हो जाएगा 780 मीटर्स। कैंसिलेशन करो, 26 सेंटीमीटर्स आपका मॉडल लेंथ ऑफ द विंग्स। डन। सेकेंड पार्ट, ऑन द मॉडल द एरिया ऑफ द टेल सेक्शन इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऑन द मॉडल मतलब आपको मॉडल एरिया दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द टेल सेक्शन, गिवन योर गिव योर आंसर इन मीटर स्क्वायर। आंसर मीटर स्क्वायर में देना। ठीक है। तो वापस मैं मॉडल एरिया वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। मॉडल एरिया इज के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया। ठीक है। मॉडल एरिया इस बार 70 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। के स्क्वायर मतलब के 1/30 था, तो इसको दो बार लिख दो, क्योंकि के स्क्वायर है। ओके।
और एक्चुअल एरिया मुझे नहीं पता। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 700 सेंटीमीटर है, तो आप 100 से डिवाइड करोगे तो 7 मीटर मिलेगा। सेंटीमीटर को मीटर में करना है। आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर को आपको मीटर में करना है। कभी भी याद रखो, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं, ठीक है, तो डिवाइड होता है। ऐसा मत दिमाग में रखना कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं। बड़ा यूनिट में आंसर छोटा आएगा हमेशा, क्योंकि वो यूनिट बड़ा है ना, तो उसके आंसर्स की वैल्यू छोटी आएगी। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाओगे तो डिवाइड करना होता है। ओके, तो सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 होता है, करेक्ट। बट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 बार 100 से डिवाइड हो जाएगा, और ये यूनिट बन गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों 30 को वहां पे भेज देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, और ये चीज को आप अभी सॉल्व कर दो। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट हम ट्राई करोगे खुद से? करो, स्टार्ट करो। क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस योर आंसर इन सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन ऑन द प्लान। प्लान मतलब मॉडल ही हुआ वो, विच रिप्रेजेंट्स अ पाथ 13 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, मतलब मैप मॉडल हुआ वो।
Calculate the area of pod in meter square, which is represented on the plan by 125 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब ये 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मॉडल एरिया हुआ. और देखो समझ जाने का कि जो छोटा वाला यूनिट होता है वो मॉडल का ही यूनिट होता है, मॉडल एरिया. जो बड़ा यूनिट होगा वो आपके एक्चुअल होगा. सो एरिया वाला फॉर्मूला लिखते हैं. मॉडल एरिया इज 1 अपॉन, सॉरी, k square into actual area. So model area is given as 125 सेंटीमीटर स्क्वायर. k स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दिया. अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 2 बार 100 से डिवाइड करना होगा. ठीक है, और ये 20 और 20 मल्टीप्लाई हो जाए. इसको सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिलेगा. थर्ड सब, के की वैल्यू आपको 1/20,000 दी है. On the map, the perimeter of the reservoir is represented by the length. So, map perimeter is given as 185 सेंटीमीटर. एंड एक्चुअल पेरीमीटर आपको फाइंड करना है. मैंने कहा था पेरीमीटर के लिए लेंथ का ही फॉर्मूला यूज करना है. ओके, सो मॉडल पेरीमीटर इक्वल्स के इनटू एक्चुअल पेरीमीटर. So model perimeter is 185, K is 1/20,000 into actual perimeter. तो ये मल्टीप्लाई होगा 370 और आगे 4 जीरोस आएगी. दिस इज इन सेंटीमीटर, लेकिन आपको आंसर चाहिए किलोमीटर में. सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं. पहले सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप डिवाइड बाय 100 करते हो. ठीक है, और मीटर को किलोमीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000. तो मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एक बार 100 से डिवाइड और एक बार 1000 से डिवाइड. तो 5 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. तो आपका जो एक्चुअल पेरीमीटर आपको मिलेगा, इट विल बी 37 किलोमीटर्स. सेंटीमीटर को मीटर में किया तो डिवाइड बाय 100, मीटर को किलोमीटर में किया तो डिवाइड बाय 1000. 2 बार आया, 2 चीज आ गई.
एक्चुअल एरिया दिया है ना। सेकेंड पार्ट करे, सेकेंड पार्ट करे। चलो सब क्वेश्चन टू करते हैं। सब क्वेश्चन टू आपको कहा है था एक्चुअल एरिया के बारे में है। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला लिख देते, मॉडल एरिया इक्वल्स के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया। क्वेश्चन में एक्चुअल एरिया ऑलरेडी दे दिया है और के स्क्वायर का मतलब 20,000 दो बार आने वाला है और एक्चुअल एरिया 3.2 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, और आपको कहा है कि आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके आओ। तो अगर इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले किलोमीटर को मीटर में कैसे करोगे? 8,000 करोगे, ठीक है। और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करोगे? 800। बट ये आपने किलोमीटर स्क्वायर बोला है, तो ये जो प्रोसेस है 1000 × 100 का, ये दो बार होगा। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? किलोमीटर को अगर मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है, मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, और किलोमीटर स्क्वायर है तो ये सेम प्रोसेस दो बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 8 जीरोस है, वो 8 जीरोस यहाँ पे कट कर दो, 5 6 7 8। तो बचा क्या? 3.2 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 2। तो 320 अपॉन 4, आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर।